पुलिस आती है, डंडे मारती है, घर से उठाती है, घसीटती है, लेके जाती है, फ़ोन पर धमकी देती है। क्यों करती है जानते हो दोस्तों? क्योंकि उनको ये पता है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। जिस दिन उनको ये पता चलेगा कि आप उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, उस दिन वो अपने इस काम को करने के बारे में 10 बार सोचेंगे। पर आवाज़ उठाओगे कैसे, उसके लिए जानकारी होनी चाहिए। आज जब घर पे पुलिस आती है, मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, औरतों के साथ बदतमीजी करती है, बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हो, कारण है बस एक जानकारी का अभाव। जिस दिन आप ये जान लोगे दोस्तों कि आपके अधिकार क्या है, उस दिन सम्मान से जी पाओगे और पुलिस आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो सबसे पहले अपने अधिकारों को समझो कि आपके अधिकार आखिर क्या है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना जा रहा हूँ दोस्तों कि आपके अधिकार क्या है, और जब भी आपको ऐसा मौका लगे तो अपने अधिकार को जता सको। मैं दूसरे के लिए लड़ने के लिए नहीं कह रहा दोस्तों, बस आपके लिए कह रहा हूँ कि आप उस चीज़ से लड़ सको। अगर आप चाहते हो इस अपने अधिकारों के बारे में जानना तो मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि आप अपने सारे अधिकारों के बारे में पता कर सको। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके तमाम जानकारियाँ दूंगा ताकि आप अपने अधिकारों का सही मायने में फ़ायदा उठा सकोगे। तो आज से बर्दाश्त करना छोड़ दो दोस्तों और अपने अधिकार के तलवार से लड़ो। दुनिया में कॉमन तो सभी है दोस्तों, आप स्पेशल बन के दिखाओ ना, और मैं आपको स्पेशल बनने में आपकी मदद जरूर करूंगा। तो चलिए जानते हैं अपने अधिकारों के बारे में कि हमारे अपने अधिकार क्या है। जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए तो आपका सबसे पहला अधिकार, जब भी आपको पुलिस गिरफ्तार करने आए तो आपका ये जानने का अधिकार है कि वो आपको किस लिए गिरफ्तार कर रही है। गिरफ्तार करने का वजह क्या है, आपने क्या क्राइम किया है जिस कारण वो आपको गिरफ्तार कर रही है, और ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बताना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सीआरपीसी के 41 सेक्शन के अंतर्गत आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, पर यहाँ आपको जानने का अधिकार है कि आपको पुलिस गिरफ्तार क्यों कर रही है। पुलिस को यहाँ जस्टिफाई करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि आपको गिरफ्तार करने का कारण क्या है। इसके बारे में एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों। 2 व्यक्ति थे बिहार के, जिसको एक आईयू ने गिरफ्तार कर लिया बिना किसी कारण को बताए हुए। उन दोनों व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल किया, रानी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। वहां सुप्रीम कोर्ट में उन दोनों के फेवर में ऑर्डर करते हुए 5-5 लाख रुपया मुआवजा स्टेट को उन दोनों व्यक्तियों को देने के लिए कहा, और उनको देना पड़ा क्योंकि वहां पे आईयू ने किसी भी कारण को गिरफ्तारी के समय नहीं बताया था, उनके पूछने के बावजूद। अब हम जानते हैं यहाँ दूसरे अधिकार के बारे में। जब भी आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो वहां आपको अरेस्ट मेमो बना के उसी समय ऑन द स्पॉट पुलिस को देना होता है, जिसमें यह लिखा होता है कि गिरफ्तार करने का वजह क्या है, किस सेक्शन के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, टाइम, डेट, प्लेस, कहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति कौन है, गिरफ्तार करने वाला का डिजिग्नेशन कौन क्या है। पर अमूमन ऐसा होता नहीं। ये जो अरेस्ट मेमो है पुलिस थाने में तैयार किया जाता है, लेकिन कानून क्या है, सीआरपीसी के 41B को देखें। सीआरपीसी के 41B में इसको बहुत सही तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि आपको अरेस्ट मेमो ऑन द स्पॉट तैयार करना पड़ेगा और वहीं पे उस चीज़ को सबमिट करना पड़ेगा। पर वो लोग करते क्या है, जाके पुलिस स्टेशन में अरेस्ट मेमो तैयार करते हैं। कारण क्या है, आपके पास जानकारी नहीं है, आपके पास जानकारी का अभाव है। तो जानकारी के अभाव को खत्म करो और उस चीज़ को जानो कि आपके अधिकार क्या है। जिस दिन आप इस चीज़ को जान जाओगे ना दोस्तों, तो हक से इस चीज़ के लिए लड़ पाओगे। पुलिस से लोग सब डरते हैं, उनसे खौफ खाते हैं, क्योंकि आप उनको खौफ खाने देते हो, क्योंकि पता ही नहीं है आपके अधिकार क्या है। चलो अब जानते हैं तीसरे अधिकार के बारे में। सीआरपीसी के 41D में आपको वकील से मिलने का अधिकार दिया गया है, पर जब आप थाने आपको ले जाया जाता है और आप उनसे कहते हो कि मुझे वकील से मिलना है, तो वो बोलेंगे डंडे खाओगे पहले तब तो वकील से मिलने दूंगा, और वहाँ आप चुप रह जाते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको वकील से मिलने का अधिकार है सीआरपीसी के 41 सेक्शन D के अंतर्गत। अगर आपको ये पता हो कि आप अपने वकील से मिल सकते हो तो आप वहाँ पे अपोज कर सकते हो कि मुझे अपने वकील से मिलने दिया जाए। आप बोलते नहीं हो, उनको ये लगता है कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, और बिना नॉलेज वाले लोगों के यहाँ कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। तो इस चीज़ को जान लो, अपने अधिकारों को, और अपने अधिकारों का सही उपयोग करो। सीआरपीसी 41B सबसेक्शन 3 में गिरफ्तार होने के 12 घंटे के अंदर आप पुलिस को, आपके फैमिली को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैंने आपके परिवार से संबंधित इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और अगर वो नहीं बताते हैं तो वहाँ आपको अपोज करना पड़ेगा, आपको इस चीज़ को बताना पड़ेगा। पर उसके लिए नॉलेज तो रखना पड़ेगा ना दोस्तों। नॉलेज लाओगे कहाँ से, गेन करो। आज मैं जिस चीज़ को बता रहा हूँ दोस्तों, उसको अपने दिमाग में डाल लो, उस चीज़ को यूटिलाइज करो। आप बोलोगे क्या आप हमसे पुलिस से उलझने की बातें कर रहे हैं। मैं आपको पुलिस से उलझने की बातों के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने अधिकारों को इस्तेमाल कैसे करें। पुलिस तो आपसे उलझती रहेगी क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज होगा ना दोस्तों,
तो आगे कोई भी आपसे उलझने की कोशिश ही नहीं करेगा। अब जानते हैं हम नेक्स्ट अधिकार के बारे में। सीआरपीसी के 157 में आपको 24 घंटे के अंतर्गत ही आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर किसी कारण बस छुट्टी है तो उसे मजिस्ट्रेट के घर में भी ले जाके उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार है। पर अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आपके फैमिली मेंबर एसपी से मिलकर इस चीज़ को कह सकते हैं कि 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, 24 घंटे से ज़्यादा से बैठा के रखा गया है। वहाँ एसपी को तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप मीडिया से भी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका अधिकार है। आप इस चीज़ को भी जान लो। तो अगर पुलिस ने आपको किसी मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि पुलिस स्टेशन जाते ही फिर से आपको मार लगेगी, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि सीआरपीसी के सेक्शन 57 में आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा। तो वहाँ आप मजिस्ट्रेट के सामने ये कह सकते हो कि सर आप मुझे मेडिकल जाँच के लिए भेज दिया जाए, क्योंकि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है। और मेडिकल जाँच कराने का प्रावधान सीआरपीसी के 54 में दिया गया है। दोस्तों, खासकर महिलाओं को इस अधिकार के बारे में जरूर जान लेना चाहिए जो मैं अब बताने वाला हूं। किसी भी महिला को पुलिस ऐसे नहीं गिरफ्तार कर सकती है। महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिसकर्मी का होना बहुत जरूरी है, और शाम होने के बाद और सुबह होने से पहले महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और अगर किसी क्रूशियल कंडीशन में महिला को गिरफ्तार करना ही है, अगर ऐसा कोई संगीन मामला है, तो वहाँ पुलिस को मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, तब जाके किसी महिला की गिरफ्तारी होगी। पर वहाँ पे भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसके लिए लेडी पुलिस का होना जरूरी है। और अगर किसी कारण बस कोई जेंट्स पुलिस महिला को पकड़ने के लिए आते हैं, तो महिला इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकती है, पर उसके लिए आपको इस अधिकार के बारे में जानना जरूरी है। अब जानते हैं हम दूसरे अधिकार के बारे में। दोस्तों, अगर किसी बच्चे को जो जुवेनाइल है, जो 18 साल से कम है, अगर वो किसी कारण बस उसको गिरफ्तार किया जाता है किसी मामले में, तो उसके साथ पुलिस जबरदस्ती नहीं कर सकती है, मारपीट नहीं कर सकती है। अगर पुलिस उस जुवेनाइल के साथ मारपीट करे तो आप मजिस्ट्रेट से इसकी शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे ये वीडियो को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट तो जरूर ही कर सकता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना, ऑल सेक्शन को जरूर क्लिक करना, तभी वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।